नमस्कार दोस्तों, मार्गरीटा फाउंडेशन के इस प्लेटफॉर्म पर हर शनिवार हम एक ज्ञानी स्पीकर, एक बेहतरीन ह्यूमन मनुष्य को हम आमंत्रित करते हैं ताकि वो अपनी जिंदगी के बारे में उन्होंने जो खोज की है, खुद की जिंदगी की, उसके बारे में हम सबके साथ शेयरिंग करें और हम कुछ नया हर बार सीखें। तो आज के हमारे इस सेशन में, सैटरडे के सेशन में धर्मा जी आए हैं। धर्मा जी नमस्कार, आपको तहे दिल से नम- वेलकम करते हैं। और आज का इनका टॉपिक भी धर्मा है, जो इनका नाम है, इसीलिए मुझे प्रेरणा हुई कि आज धर्मा जी से इसी टॉपिक पर बात की जाए। तो सबसे पहले सेशन की शुरुआत में धर्मा जी मैं चाहती हूँ कि आपसे ज्यादा बेहतर आपको कोई नहीं जान सकता, पहचान सकता, तो कृपया करके मेरी सहेलियों को और दर्शकों को अपने बारे में बताएं। आप कहाँ से हैं, क्या करते थे, अभी क्या करते हो, कैसे आप आध्यात्म इस पाथ पर आए हैं। तो कृपया करके अपना इंट्रोडक्शन दे और उसके बाद आप इस टॉपिक पर बात करना भी शुरू कर धन्यवाद दें। माँ। मैं मूल रूप से उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के पास एक छोटा सा गांव है, वहां का रहने वाला हूं। और मैं एक सरकारी सेवा में रहा हूं वहां पर। लगभग 20 वर्ष मैंने सेवा की है। उसके बाद स्वेच्छा से अपनी जॉब से मुक्ति ले ली। जॉब में रहते हुए ही जब जीवन के उतार चढ़ाव सामने आए, संबंधों के उतार चढ़ाव सामने आए, तो सहज ही एक जिज्ञासा भीतर हुई कि क्या यही जीवन है या जीवन कुछ और है, ऐसा है जो कि मैं नहीं जानता हूँ। तो उसी क्रम में फिर जो सामने था उसमें खोजबीन शुरू की। पहले ट्रेडिशनल वे में जो पुस्तकें थी उसको देखा, फिर उसी क्रम में फिर ओशो की शिक्षाएं आई, उनको पढ़ा। ओशो की शिक्षाओं के साथ साथ फिर कृष्णमूर्ति, जय कृष्णमूर्ति की शिक्षाएं आई। वो जय कृष्णमूर्ति की शिक्षाएं मेरे अपने चित्त के लिए या मेरे अपने समझ के लिए ज्यादा समीचीन लगी। उसी के माध्यम से फिर मैंने खुद का अवलोकन करना, रिश्तों में खुद का अवलोकन करना, जीवन को समझना और थोड़ा घूमना, प्रकृति के बीच में रहना, एकांतवास करना, इस तरह से शुरू किया। और उसमें संवाद भी महत्वपूर्ण था। तो प्रायः हम लोगों ने संवाद किया, जो समान रुचि के मित्र थे उनके साथ संवाद हुआ, सन्यासियों के साथ संवाद होता था। उसी में धीरे धीरे सीखते सीखते कुछ समझ गहराने लगी। और उसी गहराती समझ में, परिपक्वता में, यद्यपि मैंने कभी ऐसे घोषित रूप में संन्यास नहीं लिया, पर उसके पहले भी और अभी भी मैं कोई सन्यासी नहीं हूँ। मैं एक साधारण सा, जैसे सब इंसान है ऐसे ही मुख्य धारा का ही व्यक्ति हूँ। हाँ, उसमें रहते रहते, संबंधों के बीच में जीवन जीते हुए, उनके उतार चढ़ावों का सामना करते हुए और विशेष करके अवलोकन को अवसर देते हुए, फिर अपने आप यह समझ में आने लगा कि असल में जीवन वहां से शुरू होता है जहां से जागरण शुरू होता है। तो उन जागरण पर फिर प्रयोग होने लगे और धीरे धीरे फिर नौकरी छूट गई। एक समय आया, फिर थोड़ा जो पारंपरिक ढंग से रिश्ते नाते हैं उनसे भी मुक्ति हुई, परिवार से भी मुक्ति हुई। तो पिछले 3-4 वर्षों से मैं एक जो स्थापित जीवन शैली है समाज की, उसमें से अलग हूँ। लेकिन हूँ मुख्य धारा का ही हिस्सा। जैसे सब इंसान है वैसे ही मैं भी हूँ। हाँ, बस एक जागरण की जो विधा है उसके साथ जी रहा हूँ। उसके साथ जीते हुए जो जीवन में घट रहा है उसको उसको भी जी रहा हूँ और वही सब चल रहा है। तो 4 साल पहले जब बाहर निकला तो एक परिव्राजक की तरह रहा, लंबा समय नर्मदा जी के तट पर रहा। फिर अभी फिलहाल मैं धर्मशाला में हूँ, हिमाचल प्रदेश में, वहाँ रहता अच्छा, हूँ। जी हाँ माँ, बोलिए। नहीं नहीं, बस सॉरी, अच्छा, ऐसे ही से अच्छा निकल गया। हाँ, तो मैं धर्मशाला में अभी रहता हूँ। लेकिन फिलहाल अरण्यवास करके हम लोगों ने एक यात्रा योजना
तैयार की थी, जिसमें कुछ जो समान रुचि के मित्र थे उनको साथ में ले करके अलग अलग जगहों पे रहना, प्रकृति के सानिध्य में रहना और वहाँ पर जीवन क्या है इसके संदर्भ में संवाद करना, प्रकृति से थोड़ा सा जुड़ना, उसके लिए हम साथ में निकले हैं। तो अभी चित्रकूट थे, कुछ समय अमरकंटक थे, जबलपुर, एक एक जगह पर हम लोग कभी 1 हफ्ता, कभी 5 दिन ऐसे रुके। इंदौर में गए, फिर वडोदरा में आनंदमयी माँ के आश्रम में, फिर और एक जगह गोरा में रुके। अभी फिलहाल दीव होते हुए माधोपुर में है। तो यहाँ पे इंटरनेट की उतनी अच्छी सुविधा नहीं है, तो एक छोटी सी पहाड़ी पे मैं आया हूँ और एक पेड़ के नीचे कंप्यूटर अपना लगाया है। जी, मोटा मोटा यही परिचय है, और कुछ अगर आप लोग पूछेंगे तो मैं बता पाऊंगा। इनके जीवन को लेकर या इनके बारे में किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज रेज योर हैंड, नहीं तो फिर ये डायरेक्टली टॉपिक पर जाएंगे। किसी को कोई प्रश्न है एज इज पर्सनालिटी, एज इन हिज फिजिकल लाइफ के बारे में किसी को कुछ जानना है? नो? ओके, नहीं धर्मा जी, आप टॉपिक पर ही हमसे बात शुरू कर दीजिए। ठीक है माँ, धन्यवाद। तो आज हम लोगों ने जो विषय चुना है धर्म, उसको लेकर के जो मेरी समझ है, और वो समझ पुस्तकों से नहीं आई है, जीवन को जीते हुए समझ में आई है, उस पर मैं अपनी बात आप सबके समक्ष रखूंगा। जैसे कि इस शब्द से थोड़ा बहुत इसका इटिमोलॉजी वाला अर्थ है कि जो धर्म शब्द है वो अक्सर लोग ऐसा कहते हैं कि जो हम धारण करते हैं वो धर्म है, लेकिन कुछ जगहों पे मैंने इसका अलग अर्थ भी समझा है और अपने जीवन से भी ये समझा है कि जो हम धारण करते हैं वह धर्म नहीं है, जो हमें धारण करता है वो धर्म है। और एक दूसरी बात, जब धर्म शब्द हमारे सामने आता है तो प्रायः हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म या जैन, पारसी, यहूदी, इस तरीके के जो धर्म हैं उनका ख्याल सामने आता है। लेकिन जब भी कोई खोजी भीतर जाता है, सच में इसका पता लगाने जाता है, तो वहां पर धर्म का कुछ और अलग अर्थ प्रकट होता है, जो कि हमारी इस सतही समझ से थोड़ा सा भिन्न है। हम जिसे धर्म समझते हैं वस्तुतः वह धर्म नहीं है, वह संस्कृति है। संस्कृति शब्द संस्कार से बना हुआ है कि जिस माहौल में हम पैदा होते हैं, वो जैसे हम गुजरात में पैदा हुए तो यहाँ का जो क्लाइमेट है उसके अनुसार यहाँ की जो भाषा है, खान पान है, और यहाँ की जो रीति रिवाज हैं, उन सब के हिसाब से उन सब को मिला जुला करके एक एक विशेष तरीके की जीवन दशा हमारे अंदर स्थापित हो जाती है, जिसे हम धर्म नाम देते हैं। जैसे हमारे अंदर अकेलेपन से भय लगता है, हम अपने को असहाय समझते हैं, तो हम एक विशेष जगह पर झुकना चाहते हैं। तो और उस विशेष जगह पर झुकने के लिए जहाँ पर हमारे बाप दादा झुकते आए हैं, उसको हम समझ लेते हैं कि वहाँ पर झुकने से हमारा जो भय है वो खत्म हो जाएगा। उसके लिए जैसे पूजा पद्धतियां होती हैं उसको हम अख्तियार करते हैं, तो उससे हम समझते हैं कि ये हम धर्म का पालन कर रहे हैं। वस्तुतः यह धर्म नहीं है, यह संस्कृति है, और बहुत कुछ जो मन के द्वारा स्थापित जीवन शैली है उसी में ही रचे पचे रहने का एक माध्यम है। हम इंसान जिस तरीके से विकसित हुए हैं उसमें एक कहा जाए तो सहायक के रूप में यह संस्कृति फैली, और इसके अपने कॉन्सिक्वेंसेज हैं। जैसे कि जब दो तथाकथित संस्कृतियां धर्म के नाम पर आमने सामने होती हैं तो वो वैर का भी काम करती हैं। अनचाहे ही अगर कोई किसी समुदाय विशेष का है तो वो दूसरे समुदाय विशेष से भीतर भीतर अलग हो जाता है, इसमें द्वंद्व पलना शुरू हो जाता है, फलना फूलना शुरू हो जाता है। तो ये हम लोग जो समझ रहे हैं, जिसे हम अब तक समझते आए हैं, ये सिर्फ लोकोपचार है, जीवन पद्धति है, जीवन का एक ढंग है। वो
हम धर्म वहां पर उसको नहीं कह रहे हैं। धर्म का अर्थ होता है वहां से जब हम यह देखना शुरू करें कि क्या है जो हमें धारण किए हुए, या वह क्या है जो सच है, या वह क्या है जो दुख से मुक्त है, जहां पर कोई दुख व्याप्त नहीं होता। जब उसकी तलाश होती है तो उसकी तलाश में जो विधा या जो ढंग काम आता है वह भी धर्म है, और जो प्राप्त होता है, जो वह जगह खुल करके आती है, अगर कोई है, कोई ऐसी जीवन की कीमिया कला या स्थान जब उभर करके सामने आता है जो दुख से मुक्त है, जो कि मन से मुक्त है, जो पीड़ा से मुक्त है, जो दुविधा से मुक्त है, जो जिसमें कुल मिलाकर के कहा जाए कि ऐसा जीवन जो दुख से भी मुक्त हो और थोड़ा रचनात्मक भी हो, सृजनात्मक हो, जो सहज रूप से फल फूल रहा हो, जब उसकी खोज शुरू होती है तो ऐसा मैं कहता, मुझे समझ में आता है कि उसे फिर हम धर्म की संज्ञा दे सकते हैं। फिर यहाँ बात आती है कि फिर वह धर्म क्या है। तो दो तीन ढंग से प्रमुख रूप से, जैसा अभी मुझे समझ में आ रहा है, उस पर हम बात कर सकते हैं। धर्म का एक अर्थ होता है नियम, कि धर्म के लिए कि ऐसा नियम जो सबके लिए समान है, जो आपके लिए अलग नहीं है, मेरे लिए अलग नहीं है, और दुनिया में कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी हो उसके लिए अलग नहीं, वह नियम। अब आप देखें कि आपकी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, मेरी अलग हो सकती है, आपकी भाषा अलग हो सकती है, मेरी अलग हो सकती है। आप किसी भवन में जा करके अपनी पूजा करते हैं, मैं किसी और भवन में जा करके करता हूँ, ये धर्म नहीं। धर्म कुछ ऐसा है, एक ऐसा धरातल जो दोनों के ऊपर काम कर रहा है और दोनों के लिए समान है। इसको अगर और थोड़ा गहराई से कहा जाए तो सनातन नियम, ऐसा नियम जो बदलता नहीं। जैसे कि कार कार कभी भी भेद नहीं करती है कि उसको धनी चला रहा है या निर्धन चला रहा है, वो नियम से काम करती है। अगर आप उसकी स्टीयरिंग बाएं खींचेंगे तो बाएं घूमेगी, दाएं खींचेंगे तो दाएं घूमेंगी। वह इस बात में फिर भेदभाव नहीं करती है कि आप उसके मालिक हैं, उसके नौकर हैं, या आप चोर हैं, उससे मतलब नहीं, वो नियम से काम करती है। तो धर्म कुछ ऐसा है जो नियम की तरह काम करता है। वह आप, ऐसा नहीं है कि आप चोरी करें और फिर जाकर के रिश्वत दे दें तो आप बच जाएंगे। वह जो चोरी का कर्म बंधन है वो आपके ऊपर प्रभाव डालेगा। लेकिन अब यहाँ बात आती है कि यदि धर्म का अर्थ नियम है तो यह नियम बड़ा मृत सा हो गया, निर्जीव सा हो गया। जैसे कार निष्प्राण है, उसके अंदर कोई संभावना नहीं है, वो अपने ढंग से बंधी हुई है, फिर वो एक बंधन में है। तो अगर हम ये कहें कि धर्म बंधन है तो फिर बात छोटी हो जाती। धर्म नियम तो है पर बंधन वाला नियम नहीं, वह मुक्त है। उसमें ऐसा नहीं है कि आप वहां पर अगर किसी विशेष तरीके से काम करते हैं तो वहीं तक सीमित है। उसका कुछ क्षेत्र ऐसा है जो कि बंधन में है, जो कि परफेक्ट नियम में है, कर्म से वो चलता है, लेकिन उसका बहुत बड़ा क्षेत्र ऐसा है जो कि बिल्कुल भी कर्म बंधन से प्रभावित नहीं होता। वो उससे निर्लिप्त है, वो उससे मुक्त है, वो उससे अछूता है। तो धर्म एक तरफ से नियम भी है और दूसरी तरफ से नियम से मुक्त भी है। और एक बात सामने हम सब चाहें तो रख लें उसको, कि धर्म सृजनात्मक है। अगर मान लीजिए कुछ मुक्त भी है, जिसमें सब कुछ करने की आपको स्वतंत्रता भी है, और कुछ क्षेत्र है जो नियम में भी चल रहा है, तो भी बात पूरी नहीं होती। धर्म कुछ ऐसा है जो रचनात्मक है, सतत सृजनशील है, जिसमें जिसमें कुछ भी पुराना नहीं होता। आप देखें, कार कल भी कार थी, आज भी कार है। या अगर आप कहें समय समय जो है
हमारे बाप दादा या 1000 साल पहले जो लोग थे उनके लिए भी अतीत, वर्तमान और भविष्य के क्रम में था, हमारे लिए भी वैसे ही है। और एक तरीके से समय दिखाई पड़ता है कि वह बंधन से मुक्त है, लेकिन समय में कुछ सृजित नहीं होता है। हमारी जो बुद्धि में समय है उसमें, न कि जो ये भौतिक समय है। घड़ी वाले समय की बात हम नहीं कर रहे हैं कि सूरज उगता है सुबह और शाम को डूबता है, वह नियम है, वो समय से चलता है। और नियम में होना ही चाहिए कि आज यहाँ सूरज उगा, कल पता चला कहीं और उगा, आज समुंदर वहां है, कल दिल्ली में चला गया, तो वो तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे ऐसे नहीं। धर्म ऐसा नियम है या ऐसी मुक्ति है जो रचनात्मक है, जो हिंदी में एक शब्द है सद्य स्नात, सदा नूतन है, सदा ताजा है। तो ये 3 बातें हो गई। एक नियम है, वो सनातन नियम है। दूसरा वो मुक्त है। और तीसरा सृजनात्मक है। और एक एक बात और, वह देश काल से परे है, वह स्थान से परे है। ऐसा नहीं है कि वो धर्म यहाँ से स्थित होता है और कहीं फैलता है, वो सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है, उसको हम धर्म कहते हैं। जैसे यह वृक्ष यहाँ पर है, यह वृक्ष वहां पर नहीं है। मैं यहाँ पर हूं, मैं दिल्ली में नहीं हो सकता हूं, लेकिन धर्म ऐसी चीज है जो सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है। इसके बाद बात आती है समय की। धर्म समय में नहीं है। जैसे हमारा माइंड जो है वो अतीत में चलता है, भविष्य में चलता है, या इन दोनों के बीच में जो तथाकथित रूप से वर्तमान भासता है उसमें चलता है। इन तीनों में धर्म नहीं है। यह तीनों मन के धर्म है। ये तीनों माइंड का ढंग है जो काम करता है। धर्म माइंड के या मन की जो सीमा है उससे मुक्त है। समय की जो सीमा है वह मुक्त है। ऐसा नहीं है कि कभी ऐसा समय था जब धर्म नहीं था, ऐसा नहीं होगा कि जब धर्म नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि धर्म अभी नहीं है। धर्म देश काल के परे है। यह मोटी मोटी बातें समझ ली। अब एक थोड़ा और तरीके से हम लोग समझ लें कि धर्म क्या है। कभी आप देखें कि जैसे आग है, आग का धर्म है गर्म होना। आप ये नहीं कह सकते किसी अंगारे को कि ये अंगारा बर्फ जैसा है। अगर अंगारा ठंडा हो गया तो फिर आप उसे आग नहीं कहेंगे, फिर उसे आप राख कहेंगे। धर्म जो है इसी तरीके से जीवन का एक स्वभाव है जिसको हम कहते हैं जागरण, अवेयरनेस, या दूसरे संदर्भ में हम कहते हैं प्रेम। ऐसा प्रेम जो अनकंडीशनल है, जो अकारण है, जो किसी भी तरीके से भय और स्वार्थ पर निर्भर नहीं। तो जैसे एक अग्नि का स्वभाव है गर्म होना, या आकाश का स्वभाव है अवसर देना, आकाश ने सबको अवसर दिया है। वह हत्यारे को भी अवसर देता है चलने के लिए, यहाँ से उठ करके वहां चले जाने के लिए। वो साधु को भी अवसर देता है यहाँ से वहां चले जाने के लिए। उसका स्वभाव है मुक्त रखना। आग का स्वभाव है गर्म रखना। वैसे ही धर्म का स्वभाव है जागरण, होश। वह इस बात में फेरबदल नहीं करता है, इस बात में भेदभाव नहीं करता है कि यह जागरण किसके द्वारा अवसर दिया जा रहा है। वह हिंदू के लिए भी उतना ही है, मुसलमान के लिए भी उतना ही है। किसी भी धर्म, जाति, लिंग, भाषा या पद, प्रतिष्ठा, धन के आधार पर बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करता है। तो हम कह सकते हैं कि धर्म का स्वभाव जागरण है। जहां पर जागरण है वहां पर धर्म है। और दूसरे संदर्भों में उसको कहा जाता है कि जहां पर प्रेम है वहां पर धर्म है। वह प्रेम नहीं जिस प्रेम का हमें पता चलता है, वह प्रेम जो हमें जानता है। वह प्रेम नहीं जिसे हम जानते हैं, वह प्रेम जो हमें जानता है। वह प्रेम नहीं जो हम करते हैं, वह प्रेम जिसके किए जाने के कारण हम सब हैं। हम सब ही नहीं, ये चारों तरफ डोल रहे पशु पंछी, ये उगे हुए वृक्ष, वनस्पतियां, ये सागर, ये चांद तारे, ये आसमान, यह सब कुछ जिससे है
जिसके करने से है या जिसके होने से है, वह प्रेम। तो प्रेम को हम लोग बाद में कभी लेंगे, लेकिन आज मैं चाहता हूं कि मुख्य रूप से धर्म के स्वभाव के रूप में हम यह देखें कि धर्म का स्वभाव है जागरण। आप देखें कि यदि हम धर्म के इस मूल स्वभाव को देखें तो पूरी दुनिया से सारे यह जो भेदभाव है, वैर है, हिंसा है, यह सब समाप्त हो जाए। क्योंकि जागरण तो हर व्यक्ति जागरण का अवसर दे सकता है, हर व्यक्ति के पास जागरण का अवसर उपलब्ध है। वह होश में आता है। जैसे आग हिंदू को भी उतना ही जलाती है, मुसलमान को भी जलाती है, लेकिन उसी तरीके से जागरण उतना ही उपलब्ध है, हिंदू को भी, मुसलमान को भी, सबको उतनी ही त्वरा से, उतनी ही मात्रा से, उतनी ही संवेदना से उपलब्ध है। अब मुझे जो अंतिम बात कहनी है धर्म के संदर्भ में, वो यह है कि कैसे धर्म को अवसर दिया जाए या देखा जाए, यानी जागरण को कैसे देखा या समझा जाए। दो ढंग हैं, जिसमें पहला ढंग थोड़ी देर के लिए काम करता है, लेकिन वह दूर तक नहीं लेकर के जाता। आयोजित जागरण, ऐसा जागरण जिसका हम आप आयोजन करते हैं, और जिस भी चीज का हम आप आयोजन करते हैं वह हमसे दूर नहीं ले जा सकती है। हमारी हमारी जो अंतिम सीमा है उससे पार हमको नहीं ले जा सकती। धर्म है नैसर्गिक जागरण, ऐसा जागरण जो बिना हमारे प्रयास के आता है, जिसमें हमारे प्रयास की कोई भूमिका नहीं है, वह जागरण। ऐसा जागरण जो हम अगर उसको तो वो हमारे जीवन में उघड़ता है, अनावृत होता है, खुलता है। हम पाते हैं कि हम होश में हैं, हम पाते हैं कि जैसे हमारे अंदर खून बह रहा है, जैसे हमारे अंदर श्वास चल रही है, जैसे हमारे अंदर मांस मज्जा बन रहा है, या जैसे हम आकाश में स्थित हैं, इस खाली जगह में जैसे मैं स्थित हूं, वैसे ही जागरण हमारे अंदर विद्यमान है। तो ऐसा जागरण जो अवसर दिए जाने पर अनावृत होता है, वह धर्म है। हम लोग प्रायः यह देखते हैं कि विधि से कोई भी ध्यान विधि करते हैं, बहुत सारी हम लोगों ने विधियां की हैं, सक्रिय ध्यान से लेकर के विपश्यना तक, लेकिन यह सब विधियां ध्यान की तैयारी तो हो सकते हैं, लेकिन अपने में जो शुद्ध ध्यान है या शुद्ध जो धर्म है, जो शुद्ध जागरण है, उससे अछूता है। यह वह नहीं है, यह बस थोड़ा सा समझने के लिए सहायक हो सकता है। और दूसरी बात कि ध्यान कोई सिखा नहीं सकता है, जागरण कोई आपको हमको दे नहीं सकता है, क्योंकि हम आप जैसे ही लेने के क्रम में आते हैं या लेने वाले होते हैं कि या हम अपनी ऐसी पात्रता समझते हैं कि हम उसको ग्रहण कर सकें, या कोई यह समझता है कि वो दे सकता है, यह बात असंभव है। जागरण या ध्यान कोई दे ले नहीं सकता है, न वो विधि से आ सकता है, न उसका कोई व्यापार हो सकता है, लेन देन, और न ही वह किसी शास्त्र सिद्धांत या प्रमाण में है। जागरण कुछ ऐसा है जब उसको समझा जाता है, जिसे हम अप्रमाद कहते हैं, जिसे हम प्रमाद कहते हैं, तो उसके क्रम में पाया जाता है कि वहां जागरण उघड़ने लगा, वहां जागरण पाया जाने लगा। जैसे एक छोटे से प्रयोग से हम लोग इस बात को समझ सकते हैं। मन एक यांत्रिक व्यवस्था है जो जैविक रूप से समय में विकसित हुई है, और वो हमारे आपके जीवन के लिए सहयोगी है। माइंड हमेशा स्मृति के आधार पर काम करता है, याददाश्त के आधार पर काम करता है। आप कोई भी ऐसा विचार नहीं सोच सकते हैं जो आपकी याददाश्त में ना हो। आपकी याददाश्त में बहुत सारे फेर बदल करके आप एक नया विचार लेकर के आ सकते हैं, लेकिन उसकी जो मूल सामग्री होगी वो याददाश्त ही होगी, उसी के आधार पर हम आप सोचते हैं। अब अगर आप अपने अंदर और हम आप यह जानते ही हैं कि हमारा जो जीवन है इसी विचार प्रक्रिया के द्वारा ही संचालित हो रहा है, इसी विचार प्रक्रिया के द्वारा हम संबंधित होते हैं, इसी विचार प्रक्रिया के द्वारा हम असंबंधित होते हैं, इसी विचार प्रक्रिया के द्वारा हम योजना बनाते हैं। और यह भी हम समझ सकते हैं कि यह जो यांत्रिक प्रक्रिया है, ये जीवित
जीवित प्रक्रिया में कभी भी प्रवेश नहीं कर सकती है। जिस पर हम जब संवाद करेंगे तो उस पर उठने वाले सवालों पर हम विस्तार से चर्चा चाहें तो कर सकते हैं कि यह बुद्धि यंत्र बनाने में तो बहुत उपयोगी है, लेकिन यह बुद्धि जब संबंध में प्रवेश करती है, जब यह संबंधों के सांचे और खाके तैयार करती है, तो विषाक्त हो जाती है। इस बुद्धि ने संस्थाएं निर्मित की हैं, जिसमें राष्ट्र संस्थाएं हैं, जिसमें संगठित धर्म है, जिसमें जाति है, विवाह है, परिवार है। जब बुद्धि ने इस क्षेत्र में प्रवेश किया है, तो उसने भयंकर रूप से द्वंद्व पैदा किए हैं, भयंकर रूप से आदमी को खंड खंड तोड़ा है, और जिसका परिणाम है हमारा आपका जीवन, हम अपने जीवन में पाते हैं दुख है। अब इस चीज को अगर हम समझते हैं कि बुद्धि की अपनी सीमा है और हमारे लिए जीवन का अभी सब कुछ करता धरता यह बुद्धि ही है, और हम अपने अंदर ऐसे प्रश्न को स्वीकार करते हैं जो कि बुद्धि नहीं दे सकती, तो वहां से फिर उसको अवसर मिलता है जो जीवन का धर्म है, यानी जागरण, अवेयरनेस। मैं अगर आपसे पूछूं कि आपका नाम क्या है, कृष्ण जी की शिक्षाओं में यह अक्सर आता है कि आपका नाम क्या है, तो आप झट से एक नाम है जो आप अपना दे देंगे। मैं आपसे पूछूं कि आज के 10 साल पहले आज ही के दिन आपने क्या खाया था, तो आप सोच में पड़ जाएंगे, आप भीतर खंगालने लगेंगे अपनी याददाश्त को। लेकिन अगर आपकी स्मृति तेज है या कुछ ऐसे फोटो वगैरह आप देखें, तो आप बता सकते हैं कि इस दिन हम इस पार्टी में गए थे, ये खाया था। लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाए कि आप जन्म लेने से पहले आपका चेहरा क्या था, जो ज़हन में एक कोआन की तरह प्रस्तुत होता था, तो आपका चित्त जो है वो तत्क्षण ठहर जाएगा। निश्चित रूप से हम पैदा हुए हैं, उसके पहले भी हमारा कुछ न कुछ वजूद रहा होगा। अब अगर उसकी ओर हम सवाल उठाते हैं, तो फिर वह उत्तर हमारा मन नहीं दे सकता, क्योंकि मन हमारे पैदा होने के बाद जैसे जैसे हमारी मस्तिष्क की कोशिकाएं विकसित हुई हैं, उसके साथ वह आसपास विकसित हुआ है। इसका उत्तर मन नहीं दे सकता। लेकिन इस प्रश्न के उठने में ही आप पाएंगे कि आप जागृत होने लगे, आप ठहरने लगे। अब यह जो जागरण है, यह जागरण आप नहीं कर रहे हैं। यह जागरण असल में आपके हमारे अंदर जो मन की व्यवस्था फैली हुई है, जो मन ने सारा कब्जा जमाया हुआ है, उसको बस छीलना है। यह प्रश्न सिर्फ हमारे आपके अंदर मन की पूरी संरचना को बटोर करके एक तरफ रख देता है। मन संभव में काम करने के लिए कुशल है। जितना यह संभव क्षेत्र है, यानी जो जिसके उत्तर इसको आ सकते हैं, उसमें यह बहुत तेजी से काम कर लेगा। लेकिन जैसे ही इसके क्षेत्र से बाहर की कोई चीज आती है, मन अपने आप ठहर जाता है बिना कोशिश किए। जैसे हम लोग अक्सर इस तरह के प्रयोग करते हैं कि वह जीना क्या है जो समय से मुक्त है, या मैं आपसे पूछूं कि वह जीना क्या है जो मैं से मुक्त है। अगर आप शास्त्र वगैरह का उद्धरण नहीं ले रहे हैं कि आप तो शाश्वत आत्मा हैं, चैतन्य आत्मा हैं, और आप शोध करना चाहते हैं, आप अपने अंदर परीक्षण को अवसर देना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि यह जो मैं का एहसास है, क्या इस मैं के एहसास के बिना भी जिया जा सकता है, मन तत्क्षण रुक जाएगा। जैसे आपने हम आप जीते हैं समय में। अभी आपके अंदर जो एहसास है वह एक वर्तमान में होने का एहसास है। यह वर्तमान में होने का एहसास अपने पीछे अतीत को रखे हुए है, और वर्तमान होने का एहसास अपने भविष्य को भी रखे हुए है। वह भी तब जबकि आप वर्तमान में हो, सीधे सुन रहे हो। लेकिन अगर आप यहाँ सुन नहीं रहे हैं, तो आप या तो अतीत में होंगे या तो भविष्य में होंगे, और न तो अतीत वास्तविक जीवन है, न भविष्य वास्तविक जीवन है, न उन दोनों के मध्य में यह वर्तमान जो घट रहा है। आप देखें, हम 8 अरब लोग इस जमीन पर हैं, हर व्यक्ति का वर्तमान एक जैसा नहीं है। कोई दुखी है, कोई खुश है, वह अपने अतीत के क्रम में, भविष्य की योजनाओं के क्रम में, कोई पीड़ा में है, कोई संताप में है, कोई बड़ा उत्सव मना रहा है, कोई बड़ी चिंता में है। तो हर व्यक्ति का वर्तमान अलग अलग है, वो उसके समय के क्रम में
जैसा वह जी रहा है वैसा उसको महसूस हो रहा है। तो हम जिस वर्तमान की वैसे बड़ी महिमा लोग करते हैं, लेकिन जिस वर्तमान को हम लोग जीते हैं वह वर्तमान वस्तुतः अतीत और भविष्य के क्रम में ही आता है। तो अगर हम आप ये सवाल उठाएं कि वह जीना क्या है, क्या कोई जीना ऐसा है जो समय की धारा से मुक्त है, आप पाएंगे कि आपका माइंड तत्क्षण रुक गया, क्योंकि माइंड के लिए समय चाहिए। आप जैसे और जो भी आप सोच सकते हैं ये भविष्य को लेकर के सोचेंगे कि हाँ ये चीज समय के बाहर है, या यह चीज जो कही गई है वो समय से बाहर है, पर यह अतीत से आप लेकर के आ रहे हैं, कहीं सुना पढ़ा लिखा समझा है उससे लेकर के आ रहे हैं, या कोई प्रक्षेपण कर रहे हैं तो आप भविष्य में प्रक्षेपण कर रहे हैं, या यहाँ पर आप सोच रहे हैं कि हाँ ये समय से मुक्त है, पर ये सोचने के क्रम में हो रहा है। सोचने के धरातल के माध्यम से, सोचने के चश्मे के माध्यम से हम आप देख रहे हैं, देखने की कोशिश कर रहे हैं कि समय से मुक्त जीना क्या है, लेकिन चश्मा जो है वो सोचने का है, वो धरातल जो है सोचने का है। पर अगर आपने यह प्रश्न अंगीकार किया कि क्या कोई जीना ऐसा है जो समय की धारा से मुक्त है, और आप इसकी अनुशासन में, इसकी मर्यादा में बने हुए हैं, आपको कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं। आप पाएंगे कि आपका मन साइलेंट हो गया, मन तत्क्षण साइलेंट हो जाता है। यह न जाने क्यों हम लोग हजार तरह की विधियों में उलझे रहते, विधियों के द्वारा उलझाया हुआ, विधियों के माध्यम से आया हुआ, चाहे वो विधि कितनी भी श्रेष्ठ हो, उसके द्वारा शांत किया गया मन बहुत दूर तक शांत नहीं हो सकता। आप बहुत जल्दी अशांत हो जाएंगे, क्योंकि वह एक विशेष तरीके के रासायनिक परिवर्तन का परिणाम है कि आप शांत हो रहे हैं। आपने अपने को हिप्नोटाइज किया है, इस वजह से आप शांत हो रहे हैं। असल शांति वह शांति नहीं है। असल शांति वह है जो अपने से आपके जीवन में खिल करके आती है। जब आप यह सामने यह चुनौती रखते हैं जिसका उत्तर आप या आपका मन नहीं दे सकता है, आपकी सीमा जो है रेखांकित हो गई, आपकी अपनी जो क्षमता है वह दिखाई पड़ गई। अपनी क्षमता दिखना, उसका रुकना, और आप पाएंगे कि जागने लगे। अभी आप चाहें तो प्रयोग करके देखें कि आप सवाल उठाएं, ऐसा सवाल जो कुछ भी आप चुन सकते हैं, जो आपका मन नहीं दे सकता उत्तर। मन की सीमा हो गई और आप सहज रूप से जागरण में जाने लगे। और इसके साथ ही आपके जीवन का ओरिएंटेशन, हमारे जीवन का ओरिएंटेशन बदलता है। अभी जो मैं ऐसा समझ करके यह बोल रहा हूँ कि हम कुछ मित्र जो बात कर रहे हैं, इन्होंने थोड़ा सा अपने ऊपर काम किया है। अभी हमारा ओरिएंटेशन होता है कि हम होश में आए, हम जागरण में रहें, लेकिन फिर ओरिएंटेशन बदल जाता है। उसमें एक बुनियादी परिवर्तन आता है कि जागरण हमारा स्वभाव है। वस्तुतः इस जागरण के ऊपर बदली की तरह या एक तिलिस्म की तरह प्रमाद आता है, अहंकार आता है, जिसकी वजह से प्रमाद घेर लेता है। वह और असल क्या है, वह जागरण है। उस जागरण पर ही यह प्रमाद की बदली छाती है। तो अब अगर यह ओरिएंटेशन बदल गया तो आप जागरण का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, आप फिर यह देखना शुरू कर दिए कि कब मैं बेहोश होता हूं। वह जीवन, फिर आप सवाल इस तरह नहीं उठाएंगे कि मैं कैसे जागूं, कैसे जागा रहूं, फिर यह सवाल उठेगा कि मैं कब कब बेहोश हो रहा हूं। जैसे ही आपको यह पता चला कि मैं बेहोश हूं, जागरण अपने आप शुरू हो गया। जागरण के शुरू होने पर ही यह पता चलता है कि मैं बेहोश हूं। ये पूरी तरीके से हमारे ओरिएंटेशन में एक बुनियादी परिवर्तन है, और इसको लेकर के अक्सर हम लोग जो कुछ मित्र आरण्यक पर प्रयोग करते हैं, उसमें यह करते हैं कि हम अपने जीवन में असंभव प्रश्न उठाएं। असंभव प्रश्न का न किसी जाति से, धर्म से, न किसी संप्रदाय से, किसी संस्था से, न किसी गुरु से, न किसी विधि से कोई भी लेना देना नहीं। आप असंभव प्रश्न उठाते हैं जो मन उत्तर नहीं दे सकता, आप पाते हैं जीवन में जागरण जगह लेने लगा और ओरिएंटेशन में गुणात्मक परिवर्तन आया, और हम अपने उस मूल स्वभाव को अपने अंदर खिलता हुआ पाते हैं, फलता फूलता पाते हैं, जिसे धर्म कहा जाता है। इतनी सी बात मुझे निवेदन करनी थी, बाकी माँ आप जो कहना चाहें। आवाज नहीं आ रही आपकी।
बहुत ही सुंदर और सिंप्लिसिटी से जो लोग एनलाइटनमेंट को एक बहुत बड़ी घटना और बहुत कुछ पाने वाली चीज है, उसको उस चीज को आपने बहुत ही सिंपल वे में समझाया है। और मैं संजू पांडे जी, आप वीडियो ऑन करेंगे तो ही आपको मैं प्रश्न पूछने दूंगी, वरना नहीं पूछने दूंगी। तो मैं अभी धर्म जी, मैं सबकी तरफ से क्यों, ताकि सब लोग सुने, इसलिए मैं आपको एक प्रश्न कर रही हूँ। आपने एक शब्द यूज किया, जागरण, है ना? और आपने बहुत अच्छी तरह से, आप हैं धर्मा जी? हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ। बहुत अच्छी तरह से समझाया भी है। फिर भी आमतौर पर जो लोगों को ये धारणा है, ठीक है, कि जागरण इज अबाउट वन मोमेंट ओनली, जागरण एक बड़ा सा धमाका है, तो आप क्या कहेंगे? क्या ये बहुत बड़ा सा धमाका है, या ये छोटी छोटी क्षणों में जो हम रियलाइज करते हैं, या जो एकदम से होश आ जाता है और फिर समझ आता है, उस प्रोग्रेसिव इवेंट या प्रोग्रेसिव चीज है? ये मैं मेरे ग्रुप को की तरफ से मैं पूछ रही हूँ। ये जो इनलाइटनमेंट वाली बात है, मुझे नहीं पता कि ये कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये मन द्वारा इसको बड़ा महिमा मंडित करके रखा गया है कि आप एक दिन किसी वृक्ष के नीचे बैठेंगे और आपके सहस्त्रार में कुछ एक कमल दल खिल जाएगा, या ऊपर से कोई एक रोशनी आएगी, ऊर्जा आएगी जो आपकी खोपड़ी से प्रवेश कर जाएगी। इसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि जो भी चीज बाहर से आती है, जो भी चीज संयोगिक घटती है, किसी उपाय से घटती है, वो शाश्वत नहीं हो सकती है। शाश्वत वही है जो अभी भी है, जो हम दुख में हैं तब भी जो विद्यमान है, बस हमने उसको जाना नहीं। वो जो है उसी को हम कह सकते हैं सत्य है। जो संयोग से आता है वो सत्य नहीं है। वो तो जैसे बहुत सारे स्वाद लेते हैं हम, उसी तरीके से कुछ ऐसे स्वाद हैं जो शरीर में भी हैं, जो शरीर के कुछ परिवर्तन में ऐसे नजर आते हैं। जागरण जो है वह संयोगिक नहीं है, और न ही यह लगातार बने रहने वाली बात है। यह समय के पार है। लगातार जो बना रहता है वह हमारा एक अहंकार की लगातार चलने वाली गतिविधि है। जागरण जो है वह लगातार नहीं बना रहता। आप जब जागते हैं, जब मन आता है, तब आप कहते हैं कि अरे मैं तो थोड़ी देर के लिए जागा। जागरण में थोड़ी देर नहीं होती है, और न ही जागरण में कोई लगातार बना रहता है। जब आपको ये लग रहा है कि मैं जागरण में लगातार बना रहा हूं, या यह लगता है कि मैं जागा हूं, तो वहां पर फिर मन काम कर रहा है। शुद्ध जो जागरण है वह जागने वाले से मुक्त है, उसमें कोई जागने वाला नहीं है। तो पहली बात, इनलाइटनमेंट जैसी कोई बहुत विराट, बहुत महिमा मंडित चीज नहीं है। जहां भी नैसर्गिक जागरण आयोजित नहीं, अपने आप जहां पर जागरण को अवसर है, वहां पर इनलाइटनिंग है, इनलाइटनमेंट नहीं। इनलाइटनमेंट शब्द जो है हमेशा व्यक्तिवाचक है, कि बुद्ध कभी इनलाइटेंड हुए। ये हम सब ने कहा कि बुद्ध कभी इनलाइटेंड हुए या कबीर इनलाइटेंड हुए। बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं है, बुद्ध एक धर्म है। बुद्ध एक जागरण का प्रवाह है। उस जागरण के प्रवाह का जहां उद्घाटन हो जाता है, वहां बुद्धत्व है। पर कहने में यह बात आती है कि कोई बुद्ध है, तो वो शायद भाषा की भूल है। असल में जागरण जो है वह किसी भी आइडेंटिटी का विसर्जन है, किसी भी परिचय का अंत है। जहां पर जागरण है वहां पर कोई व्यक्ति विशेष नहीं बचता है। तो यह जो आपने मां सवाल उठाया, ये कि तो जागरण फिर, मूवमेंट। हाँ, हाँ तो धर्म जी, फिर हम ये कहेंगे कि ये जो पूरे विश्व में ओशो का, अभी मुझे ओशो का याद आ रहा है क्योंकि उनका बहुत बड़े पैमान इस पर उनका जागरण, एनलाइटनमेंट डे, आई थिंक इट इज इन मार्च, शायद 21 मार्च ऐसा कुछ है, जो बहुत बड़े इस पर मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपका कहना अभी ये ठीक होगा कि इस घटना को लेकर भी इतनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि एक घटना जो एक क्षण में नहीं घटती है पर ऑनगोइंग है, उसको भी इस तरह से एक ही दिन और एक ही व्यक्ति का नाम लेकर उसको
सेलिब्रेट किया जाए, तो ये भी कहीं ना कहीं असत्य होगा ये घटना। माँ, अभी हम लोग दीव में थे और हमारे जो मित्र थे उनका जी एक छोटा बच्चा है 2-3 साल का, जी और हम लोग कहीं कुछ ऐसे पेस्ट्री खाने के लिए गए, तो उस जी बच्चे के लिए भी वो पेस्ट्री लेके गए घर पे। और घर जी पे जा करके उन्होंने मुझे तस्वीर भेजी कि वो उस पेस्ट्री को ले करके उसने अपना जन्मदिन मनाया कि आज मेरा हैप्पी बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे अगर देखा जाए तथ्य तो साल में एक बार आता है, लेकिन उत्सव मनाने के बहाने ये सब हो सकते हैं। उत्सव मनाने के लिए हम अलग अलग दिन चुन सकते हैं, जो कि हमारी जीवन शैली के कारण ऐसा लगता है कि जिसमें सब तरीके से दुख है, पीड़ा है, तो किसी किसी बहाने से हम त्योहार मनाते हैं। किसी बहाने से कुछ कोई मित्र आ गया तो मिठाई बना लेते हैं, किसी बहाने से उत्सव मना लेते हैं। तो ये एक बहाना है, ये उस जीवन शैली में जिसमें सब बोर्डम है उसके लिए शोभा भी देता है। लेकिन असल अगर इनलाइटनिंग की हम बात करें, तो इनलाइटनमेंट डे जैसी कोई चीज नहीं है। डे का अंत, समय का अंत ही तो इनलाइटनमेंट है, तो इनलाइटनमेंट डे कैसे हो सकता है? मैं इसीलिए, क्योंकि यहाँ पर सब लोग साधक है, सब लोग अपने ऊपर काम कर रहे हैं, और सब लोगों के भीतर जब भी मैं बात करती हूँ तो एक जैसे एम्बिशन जैसा होता है कि एनलाइटनमेंट मेरा कब होगा, इस तरह से। और फिर जब एनलाइटन डे मनाया जाता है तब और भी उनको भीतर जो जैसे हमने कहा फाउंडेशन में जो सत्य है वो असत्य हो, मतलब सत्य और असत्य इतना मिक्स होकर लड्डू बन जाता है कि लोगों को लगता है कि ये कोई पाने की चीज है एक एक क्षण में। तो आई एम वेरी ग्लैड कि आपने ये माई ग्रुप जिनके साथ मैं कनेक्शन में हूँ, आप लोगों को ये बात इनकी समझ में आई, हाँ, कि हम ऑलरेडी वो है, सिर्फ पर्दे यस। है ना, वी आर ऑलरेडी दैट। ठीक है, अब आप लोग जो भी सेशन में अभी है, हमारे ग्रुप वाले या बाहर का जो भी है, प्लीज आप आपका वॉइस नहीं सुनाई दे रहा। आपका नेट से लग रहा है। नेट इशू लग रहा है। इस सेशन आवाज आ रही है? हाँ, अभी आ रही है। अच्छा, इस सेशन का धर्म है कि वीडियो ऑन नहीं होगा तो सेशन में मैं रहने नहीं दूंगी। तो जो भी जिसका भी वीडियो ऑन है और कोई प्रश्न उठ रहा है तो प्लीज हमारे स्पीकर को पूछिए। ये बहुत अच्छा मौका है, इसको मत गंवाइए। सोचना मत कि मेरा प्रश्न कीमती है, नहीं है, बहुत सरल है, डिफिकल्ट, कुछ सोचे बगैर जो भी आपको भीतर से उठता हो धर्मा जी को पूछने का, तो प्लीज गो अहेड। यस उषा कसाना, आई कैन सी ऑन योर फेस। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। यस आई कैन सी, प्लीज अनम्यूट करिए एंड पूछिए आपके प्रश्न को। ही इज अ फ्रेंड उषा। मैम मुझे इन स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है, लेकिन मैं अपने आप से जानने की कोशिश करूंगी कि छोटे छोटे चेंजेस मेरे अंदर हेलो, आते जा रहे हैं। लेट्स से कि मैंने देखा इको हो रही है वॉइस। हाँ बहुत डबल। थोड़ा मोबाइल नजदीक ले लो। हाँ बिल्कुल नजदीक है मेरे। मैं मतलब अपने आप को जानने एग्जामिन कर रही हूँ। मैं नहीं क्लियर सुनाई पड़ रहा। आ रही है आवाज? पर मुझे मतलब मेरी इको कर रही है आवाज। आई डोंट नो। ईयरफोन निकालो आप। मेरे पास ईयरफोन नहीं है, मैं ईयरफोन नहीं लगाती। आप बोलते रहिए, हमें आपकी आवाज आ रही है, प्लीज। अच्छा, कैरी। मतलब मेरे अंदर जो चेंजेस मैं फील करती हूँ कि आते जा रहे हैं, कि जो पहले मैं थी और किसी चीज को नहीं जानने की कोशिश करती, बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं डेली रूटीन की। जैसे मैंने किसी को कुछ पहले मैं बहुत ये एक्सपेक्ट करती थी कि वो कर भी नहीं रहा है, समझा दिया सब कुछ है सब। अब मैं सोचती हूँ कि उसकी कुछ मजबूरी है, उसको समझने में टाइम लग रहा है, तो कोई बात नहीं, वो अपने हिसाब से करेगा। मतलब मैं अपने अंदर चेंजेस महसूस कर रही हूँ और उसको मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो मैं सोचती हूँ कि ये शायद मैं इस प्रोसेस में आगे चल रही हूँ।
तो हाँ जी। जी। क्या यही छोटी छोटी चीजों को जानने का मतलब होता है कि हम उस राह पर जा रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि एक होती है परिपक्वता और एक होता है दर्शन। हाँ जी। लौकिक व्यवहार में यदि आप सावधानी से चल रहे हैं, ये मेरी आवाज इसी से हो रही है। उषा जी आप अपना म्यूट कर लीजिए, फिर इनकी आवाज आ जाएगी। जी। तो अगर आप परिपक्व हो रहे हैं तो आप धीरे धीरे पाएंगे कि वैसी नासमझी आप नहीं करते हैं जो पहले करते थे। थोड़ी आपके अंदर परिपक्वता आ गई। और अगर आप इसके साथ भी रहते हैं, जिसको हम जागरण का अवसर रहे हैं, तो भी एक परिपक्वता आती है। लेकिन यह परिपक्वता जरा दूसरे तरह की है। इस परिपक्वता में जो पहले का लौकिक व्यवहार है, दैनंदिन व्यवहार है, उसमें अब आप अपेक्षा नहीं करते हैं, यह बात तो शामिल है ही। और साथ ही साथ आपके जीवन का भी एक आयाम उद्घाटित हो रहा है, जो यह दिखा रहा है कि असल जीना क्या है। अगर आप बहुत होशियारी से चलें, समझ के साथ चलें, तो आपके अंदर एक परिपक्वता आएगी कि आपको दूसरे से अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। लेकिन अवेयरनेस में जब दूसरे से अपेक्षा गिरती है, तो उसके साथ ही एक और भी आयाम आपके अंदर उद्घाटित होता है, जो कि रचनात्मक है। आप अपने अंदर भरे पूरे महसूस करते हो। अपेक्षा आप इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे अंदर कहीं ना कहीं कुछ कमी है। हम अपने को कहीं ना कहीं खोखला पाते हैं, अधूरा पाते हैं, इसलिए चाहते हैं कि दूसरे के काम या दूसरे की उपस्थिति या दूसरे से मिलने वाली चीजें उसे पूरा करें। जबकि जागरण से जब अपेक्षाएं गिरती हैं, तो दूसरे से अपेक्षा ही नहीं रह जाती। जैसे एक फूल खिलता है, तो फूल ये अपेक्षा नहीं करता है कि वो कोई उसकी खुशबू ले, उसकी खुशबू पसरती है। हमारे अंदर उसी तरीके से एक जीवन स्थिति हो सकती है, जैसे फूल है कि वो अपने अंदर खिल रहा है, दूसरा ले, अच्छी बात है, लेकिन अपने अंदर वो खिला हुआ है, अपने अंदर वह महका हुआ है। तो जागरण एक ऐसा भी आयाम उद्घाटित कर सकता है। तो अगर सचमुच परिपक्वता घटित हो रही है अवेयरनेस के माध्यम से, तो यह आएगा कि हम अपने अंदर भरा पूरा महसूस करें, दूसरे से अपेक्षा अपने आप गिरती चली जाएगी। जी, वो खत्म होती जा रही है एक्चुअली में। मतलब मुझे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है अभी कि ठीक है, अगर उसने किया तो ठीक है, नहीं तो हम अपने आप भी कुछ कर सकते हैं। बहुत अच्छा। मंजू जी, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मैम। मंजू आवाज नहीं आ रही। मंजू आवाज नहीं आ रही है। तब तक रेखा जी आप आइए। रीता मैम, रीता मैम, हाँ रेखा बोलिए। आगे बढ़िए, वो मैं देती हूँ। यस मंजू, कमिंग बैक। ठीक है माँ। मंजू अभी आप आवाज, आई ओके नाउ मंजू? नहीं आ रही है मंजू, आवाज नहीं है। मंजू जी आवाज नहीं आ रही है। और कोई है जिसके पास कोई प्रश्न हो? आप मैसेज में लिखो, हम पढ़ेंगे। मंजू, मनीषा, डॉक्टर मनीषा। यस गंगा, आपका सवाल। अपने आपको उपस्थित रखिए, अलर्ट रहिए। अभी बोला गया कि एनलाइटमेंट जैसे कहा जाता है, अभी महाराज जी ने बोला, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। बोला कि कोई कमल सा खिलता है और ऊपर से ऊर्जा बरसती है। तो ये कुछ समय पूर्व मैंने जो कमल का खिलना है वो एक्सपीरियंस किया था। तो क्या मैं ये मानूं या फिर मैं उस समय का इंतजार करूं कि कोई ऊर्जा बरसने वाली है कुछ समय बाद, कुछ ऐसा घटने वाला है? तो क्या वो एनलाइटमेंट होगा या जो सतत चलने वाली प्रक्रिया है इसे ऐसे मानकर ही चलें?
हम इसे कल्पना भी नहीं कह सकते, क्योंकि जब ये अनुभव हुआ तो इस बारे में कुछ पता नहीं था। उसके बाद में तो पता चला कि हाँ, ऐसा कुछ होता है, पर जब ये हुआ था तो कुछ मालूम नहीं था। तो हम इसे क्या पूर्व जन्म के संस्कार से माने या क्या चीज़ माने? कुछ इस पर प्रकाश डालें। जो भी चीज नई घट रही है, माइक म्यूट कर लीजिए। जी, जी। जो भी कुछ नया घट रहा है या ऐसा कुछ घट रहा है जो अब तक नहीं था, वह संयोगिक है और हमारे जीवन में कुछ आ रहे परिवर्तनों का परिणाम है। उसमें बहुत सारा ऐसा है जो मानसिक भी हो सकता है, मन की बड़ी क्षमताएं हैं। आप जो प्रोजेक्ट कर लेते हैं अनकॉन्शियस में, वो माइंड आपको दिखाना शुरू कर देता है। और हमारे शरीर में भी बड़ी क्षमताएं हैं, बड़ी बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं जो शरीर को अगर विशेष तरीके से जिया जाए तो वो खुल सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन जो सत्य है, जिसको कहा जाए कि जागरण या जो संयोगिक नहीं है, वो हमें हमें हमेशा से मिला हुआ है। तो हम यह कसौटी अपने पास रख सकते हैं। या मैंने यह नहीं कहा कि जो सहस्त्रदल कमल खिलता है या ऊपर से कुछ ऊर्जापात हो रहा है, यह सही है या गलत है, ऐसा होगा या नहीं होगा। मैंने ये कहा है कि वह जो कि बदलता नहीं, वह अनुभव, वह बोध जो नया नहीं है, उघड़ करके आता है, या जो हमारे शरीर का, मन का नहीं है, वह सत्य की थोड़ी कहें कि शुरुआत है। तो हम अगर ये इस सवाल के साथ चलें कि क्या हमारे पास कोई ऐसा अनुभव है जो बदलता नहीं, जिसमें परिवर्तन नहीं होते हैं, तो आप पाएंगे तत्क्षण माइंड उस जगह पर चला गया, माइंड नहीं, तत्क्षण जीवन उस जगह पर चला गया जो बदल नहीं रहा है। माइंड के हमारे मूड्स बदलते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, थॉट बदल रहे हैं। और अगर आपने वहां पर यह सवाल उठा दिया वह क्या है जो बदल नहीं रहा है, तो जिस पेनिट्रेट होकर के ये प्रश्न आपके अंदर उस जगह पर जाके बैठ जाएगा और ऊपर की सारी चीजों को छांटना शुरू कर देगा जो कि बदल रही। तो आपको अगर कुछ ऐसा अनुभव हुआ है तो मैं उसके संदर्भ में कुछ नहीं कह सकता हूँ। हो सकता है वो किसी शारीरिक परिवर्तन का या मानसिक परिवर्तन का परिणाम हो सकता है कि पुनर्जन्म जैसी कोई चीज हो, उससे हो सकता है, लेकिन ये सत्य का बोध तो नहीं। सत्य आप देखें, जितने भी जो लोग हैं, जिन लोगों ने कुछ जाना है, वे हमेशा ये कहते हैं कि यह पहले से ही जाना हुआ था। बुद्ध कहते हैं कि किसी ने पूछा कि आपको क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं हुआ, जो पहले से मिला हुआ था, हमेशा से पास ही था, उसी को जान लिया। तो जो सच है वो जाना हुआ है, उसके ऊपर बहुत सारे ऐसी परतें हैं जो मिथ्या हैं। तो यह आत्म अवलोकन या जागरण उस जगह पर लेकर के जाता है जो मिला ही हुआ है। जो भी कुछ अनुभव में आ रहा है, चाहे जितना वह नवीन हो, चाहे जितना पावन हो, उसको हमें न तो कहना चाहिए कि तुम बने रहो, न कहना चाहिए कि तुम चले जाओ। अगर हम उसके प्रति जागृत रहें, उसको देखते रहें, तो सारे अनुभव विदा हो जाते हैं। वही अनुभव शेष रहता है जो सदा से है। जी मनीषा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। तो मेरा ये प्रश्न है कि जैसे आपने बताया कि जो जो है वो सत्य है, वो मौजूद है, उसको उसको ही कहना जागरण है। जी मतलब जो मौजूद है। तो अब आपका कहना है कि इसके आगे शायद कुछ परतें हैं जो जो हमें खोलनी है। जी यही मैं ये कह रहा हूँ माँ हुँ, कि जो है, जैसा है, उसके साथ बने रहने में जो बच रहता है, वो जागरण है, या वो सत्य है, या वो धर्म है। जैसे मान लीजिए मेरे अंदर बहुत सारे सोच विचार चल रहे हैं, और सोच विचार के चलने के साथ साथ उन सोच विचारों को रोकने की एक कवायद भी चल रही है। हुँ, अब अगर आपको सुना मैंने और आपने कहा कि जो है उसके साथ बने रहिए,
जैसा है उसके साथ आप बने रहिए, छेड़छाड़ मत करिए। तो जो आयोजित है वो अपने आप गिरना शुरू हो जाता है। जैसे विचार आयोजन है, दुख जो है संयोगिक है और एक आयोजन से आया है, सुख आयोजित है और संयोग से आया है। अगर आप सुख के साथ बने रहें, उसके साथ कोई छेड़छाड़ न करें, तो आप पाएंगे कि सुख जाना शुरू हो गया। सुख एक अनुपात में होता है, जितना दुख रहा है उसी अनुपात में सुख आता है। आप रोज आप भर पेट खाना खाते हैं, कोई खुशी नहीं मिलती है, लेकिन एक व्यक्ति 2 दिन भूखा रहे, जब उसको भोजन मिले तो बहुत सुख होता है। तो हम जिसे सुख कह रहे हैं वह सुख सापेक्ष है, वो दुख के अनुपात में आ रहा है। और अगर हम नैसर्गिक जागरण को अवसर दिए हैं, नैसर्गिक जागरण के माध्यम से चीजों को देखा जा रहा है, तो यह सारी चीजें जो संयोग से आती हैं, यह इनकी परतें अपने आप टूट टूट करके गिरनी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि जागरण में जो है के साथ वही बच रह सकता है जो ऊपर से नहीं आया है। जैसे एक उदाहरण लीजिए, मान लीजिए आपको किसी व्यक्ति से ईर्ष्या है, और उस ईर्ष्या के साथ आप, ईर्ष्या शब्द के साथ ही एक निंदा जुड़ी हुई है। जैसे ईर्ष्या शब्द आए, अरे ईर्ष्या मुझे नहीं होनी चाहिए, या ईर्ष्या के भाव में आप कहते हैं कि नहीं ईर्ष्या तो होनी चाहिए, हमको तो थोड़ा सा अगर ईर्ष्या नहीं करेंगे तो हम विकसित नहीं होंगे, प्रतिस्पर्धा तो होनी चाहिए, तो जस्टिफिकेशन है और कंडेमनेशन है। लेकिन अगर आप ईर्ष्या का जो भाव है उसको ईर्ष्या नाम भी न दें, बिना नाम के अपने अंदर के जो चल रहे भाव हैं उसके साथ उपस्थित हो जाएं, मौजूद हो जाएं, तो फिर ईर्ष्या गिरनी शुरू हो जाती है, या ईर्ष्या रूपांतरित होनी शुरू हो जाती है, किसी दूसरे ही आयाम में रूपांतरित होनी शुरू हो जाती है। ईर्ष्या जो है वो विचारों द्वारा लाई गई है, वो अहंकार द्वारा लाई गई है, और जो चीज लाई गई है वो उसके साथ रहने में जो बच रहता है वो वही है जो स्वयंभू, सिर्फ स्वयंभू बच सकता है, बाकी सब गिर। यानी विचार जो नए नए उत्पन्न होते हैं वो उनका उनको कैसे हम डिसॉल्व करें, या कैसे उसको विचार को डिसॉल्व करने के भाव के बिना किसी का माइक ऑन लग जाए। विचार को बिना डिसॉल्व करने के भाव, विचार के साथ उपस्थित रहना, आप जो विचार के साथ होना है वो घटा जाता है। अगर आप विचार को डिसॉल्व करने के भाव से विचार को देख रहे हैं, तो असल में आप विचार को नहीं देख रहे हैं, आप डिसॉल्व होने की कामना में बैठे हुए हैं कि वो डिसॉल्व हो जाए। पर अगर आप विचार के साथ उपस्थित हैं, तो आपकी उपस्थिति में वही बच सकता है जो शाश्वत है। उपस्थिति में, जागरण में वही टिक सकता है जो शाश्वत है। अगर आपने चाहा तो फिर आपकी चाहत ही बाधा बन जाएगी विचार के गिरने के लिए या दुख के गिरने के लिए। दुख को, जैसे कृष्णमूर्ति की शिक्षाओं में अक्सर यह बात आती है कि दुख को ऐसे देखिए जैसे माँ अपने नवजात बच्चे को देखती है। बच्चा जब पैदा हुआ है तो वो यह नहीं देखती है कि उसकी नाक थोड़ी लंबी होनी चाहिए थी, कान बड़े होने चाहिए थे, आंखें बड़ी होनी चाहिए, तो वो बिल्कुल जज नहीं करती। वो बच्चा काला है, गोरा है, बिल्कुल जज नहीं करती है। थोड़ी देर बाद जजमेंट आता है कि अरे ये लड़की नहीं होती, लड़का होता, जब विचार प्रवेश करता है। पर प्रथम दृष्टया वो जस का तस देखती है। तो ऐसे ही हमारे जीवन का जो तथ्य है, अभी हम जैसे हैं, शरीर जैसा है, उसके प्रति जागरण को अवसर देना, मन में जो भी कुछ है उसके प्रति जागरण को अवसर देना। अगर हम अपने पूरे होने को जागरण के समर्पित करते हैं, जागरण को अवसर देते हैं, ना कि हम जाग रहे हैं। अगर हम जाग रहे हैं तो हम तो उसी बेहोशी के हिस्से हैं। मैं उसी बेहोशी का हिस्सा है जिस बेहोशी को खत्म करना चाहता है। लेकिन अगर सच में ही मैं होश को अवसर दे रहा हूं, यानी यह देख रहा हूं कि यह बेहोशी है, उसके साथ बना हुआ हूं, छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूं, तो अपने से बेहोशी गिरनी शुरू हो जाती है। आप लोग यह प्रयोग माँ करवा ही रही होगी और भी करेंगे, देखेंगे तो पाएंगे कि चीजें अगर उनके साथ आप बने रहते हैं
तो गल जाती हैं। और असल में समस्या क्या होती है कि हम चाहते हैं कि हम बने रहें, विचार शून्य हो जाए। यह कभी नहीं हो सकता। यह होना बहुत गहरा हिप्नोटिज्म है, सम्मोहन है, और ध्यानी को सम्मोहित नहीं होना चाहिए। ध्यान और सम्मोहन दो विपरीत चीजें हैं। हम चाहते हैं कि मैं भी बना रहूं और प्रेम भी हो जाए, नहीं हो सकता। जीवन के जो श्रेष्ठ सद्गुण हैं वो मैं से मुक्त हैं। तो हम अगर घृणा को देखते हैं, उसके साथ बने रहते हैं, तो घृणा के साथ साथ हम भी गल जाते हैं। फिर जो बच रहता है, जो उग करके आता है, वह मैं से मुक्त है। उसे हम कह सकते हैं अनकंडीशनल लव। बिल्कुल सही जवाब मिल गया। जवाब, थैंक यू सो काइंड ऑफ। स्नेहा जी, बहुत खूब। माधवी जी, आई एम द होस्ट टुडे, डोंट वरी, गो अहेड। नमस्कार आचार्य जी। सर्वप्रथम तो पिता माँ का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, हमें आप जैसे ज्ञानी से मिलवाया और इतना अद्भुत ज्ञान हमें दिया। मेरे छोटे छोटे दो प्रश्न हैं। एक तो ये कि ये संसार मिथ्या और माया है, तो इसको जितना समझते हैं उतना उलझते जाते हैं। ये प्लीज थोड़ा सा क्लियर कीजिए। मैं कैसे अपने आप को समझाऊं कि ये माया है, कि जो हमें असली दिखता है वो कभी कभी तो लगता है कि नहीं ये मिथ्या है, लेकिन कभी दोबारा से उसमें उलझते चले जाते हैं। माँ, मिथ्या सोचना और मिथ्या दिखना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर माइक कोई म्यूट कर लीजिए। अगर मिथ्या दिख गया तो करने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग मिथ्या सोचते हैं। हम लोग इस तरीके से संस्कारित हैं, हमें सिखाया समझाया गया है कि संसार तो असार है, दुनिया तो माया है, धन तो माया है। तो ये हम सोचते हैं, असल जिंदगी उसी में सरकती है। तो सोचने से कुछ भी नहीं होता है, देखने से होता है, मौजूद होने से होता है। यह हम देखें कि जो हम जी रहे हैं उसको बिना संसार नाम दिए देखें। जब हम व्यवहार कर रहे हैं, जब हम किसी से घृणा कर रहे हैं, तो देखें, इस घृणा को महसूस करें। जैसे अभी हम एक दृष्टांत आया था ना, जैसे माँ बच्चे को देखती है, उसे महसूस करती है, निहारती है, देखती भी नहीं। उसी तरीके से यदि हम निहारते हैं जो भी हमारा जीवन जैसा है, बिना माया और ब्रह्म, बिना सार और असार का विभाजन क्रिएट किए, तो जो झूठ है वह बिना बताए आपको गिरना शुरू हो जाता है। असल में हम आप क्या चाहते हैं कि हम बने रहें और असार गिर जाए। ऐसा हो सकता है कि हम भी असार के ही हिस्से हों, और असार गिरने में अगर सच में ही असार गिरना हो रहा है तो हमारे अहंकार भी गिरना शुरू हो जाए। लेकिन उसकी हमें फिक्र नहीं करनी। हम जो हैं, जैसे हैं, उसके प्रति बस होशपूर्ण हो जाएं, बिना गलत ठहराए, बिना सही ठहराए। जागरण को अवसर दें कि जैसा मैं हूं, जो हूं, उसके प्रति जागना क्या है। शरीर जैसा है उसके प्रति जागना क्या है, सवाल को अवसर दें। ये नहीं कि मैं अब जागूंगा। ये अहंकार कहता है कि मैं अब 24 घंटा जागा रहूंगा। 2 मिनट में ही आप, 2 सेकंड में ही आप चले जाते हैं। जब जागरण को अवसर देते हैं तो आप पाएंगे कि जीवन में चलते चलते अचानक आप पाएंगे कि आप जाग गए। मतलब बेहोशी का पता चल गया, अरे मैं तो बेहोश था, फिर वो बेहोशी चली गई। अगर आपने इस जागरण को अवसर दिया, यानी बेहोशी को पहचानने लगे, तो अपने आप पाएंगे कि जिसे आप माया और असार कहते हैं, बिना आपको पता चले गिरना शुरू हो गया। ज्ञानियों को ये कहना शोभा देता है कि दुनिया असार है, माया है। हमारे आपके लिए माया नहीं, वह हम वही जीते हुए हम जब माया कहते हैं तो एक हिपोक्रेसी है, ये पाखंड है। जी आचार्य जी, डूअरशिप कैसे खत्म किया जाए? कर्ता भाव को खत्म करने का मार्ग क्या है? कैसे डूअरशिप को खत्म करें? डूअरशिप को खत्म करेंगे आप ही तो खत्म करेंगे।
जब आप डूअरशिप को खत्म करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो वही डूअर है जो अब डूअरशिप को खत्म करने के लिए आगे बढ़ रहा है। ऐसे नहीं खत्म किया जा सकता। यह पहचाने, हम यह देखें कि हम कर्ता हैं, हम कर्ता भाव से जी रहे हैं, उसके प्रति होश में हो और अपने अंदर इस सवाल को जगह दें कि क्या कोई ऐसा जीना है, नहीं कि हम डूअरशिप को खत्म करें, हम अनुसंधान को अपने अंदर अवसर दें कि क्या कोई जीना ऐसा है जो कर्ता भाव से मुक्त है। अब आप इसको कर नहीं सकते, अब ऐसा चीज आप खोज नहीं सकते जो कर्ता भाव से मुक्त है। अगर आप इसे खोजने जा रहे हैं तो फिर से करता जा रहा है। इस प्रश्न को जगह दें कि अभी और यहीं जीते हुए क्या कोई ऐसा जीना है जो कर्ता भाव से सर्वथा मुक्त है। तो आप पाएंगे कि आपका कर्ता भाव सीज होने लगा, ठहरने लगा, और इस ठहरने में ही वह जीवन उद्घाटित होना शुरू हो जाता है जो कर्ता भाव से मुक्त। और कोई है? और किसी के पास कोई सवाल? वरना हमारा समय भी खत्म हुआ। एनीबडी? प्रशांत, તમારો कोई सवाल છે? माँ No? एक बात समझ में आ रही है, जी बोलिए। जो मतलब मुझे सावधान लगा, तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि बेहोशी को पहचानना ये जागरण है। यस आप सीधे जागरण में नहीं जा सकते हैं। आप सिर्फ यह देखें कि आप बेहोश हैं। बेहोशी के पहचानने में ही जागरण अपने आप जगह लेता है। जागरण हमारी क्षमता से बड़ी चीज है। वो बच्चों वाली बातें हैं थोड़ी कि अब हम होश में रहेंगे। बच्चे जैसे हैं कि अब हम आज केक काटेंगे, और केक काटा तो आज जन्मदिन है, आज थोड़ी देर के लिए होश में उठ बैठ लिए तो हम अब ध्यानी हैं। ये बचकानी बातें हैं। यह देखना कि मैं बेहोश हूँ, मैं बेहोश होकर के चल रहा हूँ, सोचना जो है वो बेहोशी में चल रहा है, यह जागरण के लिए अवसर देना है। आप कभी भी नहीं जाग सकते। जागरण में आपको पाया जाता है। आप जागरण में अपने को पाते हैं, न कि आप जागते हैं। जागरण हमसे विराट है। जागरण हमसे पहले भी था, जब हम पैदा भी नहीं हुए थे। मनीषा, इन इंग्लिश जो हम कहते हैं ना कि इट ऑलवेज इज, इन्होंने कहा वैसे ही, फिर वो पर्दे जैसे ही अपना ध्यान उस पर गया और हटने लगा, तो जागरण इज द स्टेट ऑफ जागरण इज ऑलवेज, दैट इज द परमानेंट, इट नेवर गोज अवे, यू आर नेवर अनएनलाइटन। Nobody is unenlightened. समझे ना मनीषा? एनीबडी एल्स? और कोई है? मोना, आपको कुछ पूछना है बेटा? कोई प्रश्न उठ रहा है आपको? नहीं माँ, बहुत सारे आंसर मिल गए अभी तो। आई थिंक ये एक ही स्टूडेंट है जिसको सो मैं पेन लेकर बैठती है। थैंक यू सो मच धर्मा जी, हम आपको वापस बुलाने वाले हैं। आभार माँ, जब आप कहेंगी मैं हाजिर हो जाऊंगा। मेरे जीवन में और कोई काम नहीं, और आप सब लोगों का बहुत आभार। आप सबके साथ आपके सवालों के लिए मुझे भी सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत कुछ किया करने के लिए। प्रणाम, धन्यवाद जी, राधे राधे जी। राधे राधे। New speaker. Thank you. Bye everybody.